हेलो एवरीवन। देखिए चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक करते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं। ये देखो जरा आपके पास रियल नंबर्स। देखो वैसे तो आप लोग ये सब नाइन्थ में भी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपको ये ओवरव्यू दे दूं इसका, ठीक है। देखो रियल नंबर्स में आपके पास कौन कौन से नंबर्स आते हैं। देखो इसके अंदर आते हैं आपके पास नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर्स, और एक और होता है आपके पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो वन बाय वन इसको समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके पास, जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर में आपके पास नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, साथ में क्या इंक्लूड हो जाता है, जीरो। क्या हो जाता है, जीरो। जीरो आ जाता है साथ में, और नेचुरल नंबर्स जो थे आपके पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स तो आ ही जाते हैं, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है। नेगेटिव वैल्यूज कैसे, जैसे -3 मान लो, -2 -1, और ये सारे होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर इतनी बात, समझ रहे हो ये बातें, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। ये होते हैं आपके पास p बाय क्यू की फॉर्म में, और p और q क्या होते हैं इसमें, p एंड q क्या होते हैं, आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, समझ रहे हो, ठीक है। p बाई क्यू की फॉर्म में होती हैं, और इसकी मेन कंडीशन क्या है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके और एग्जांपल लें हम, जैसे मान लो 2/3 5/2, ये सब क्या है इसमें आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। क्यों, देखो p बाई क्यू की फॉर्म में है, देखो p और ये q p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, तो ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, -2/3 भी हो सकता है, -5/2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको ले सकते हैं, समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो क्या इसमें हमारे पास 2/0, क्या ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें q क्या हो गया, अगर ये p अपॉन में q की फॉर्म में है तो q क्या है, जीरो, और ये कंडीशन है हमारे पास, q जीरो नहीं हो सकता। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, ठीक है। अब देखो जरा, क्या जीरो, क्या ये एक रैशनल नंबर है। देखो जीरो के बारे में चलो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये देखो जरा, क्या ये सिंगल नंबर जो मैं लिखता हूँ 2 1 3 5, ये सब क्या है, ये रैशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है। अब आप कहोगे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, p बाई क्यू की फॉर्म में ही है। देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2/1 1/1 3/1, ये ऑलरेडी होता ही है इसके नीचे 1, ठीक है। तो ये क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में होते ही है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर है। अब बात कर लेते हैं जीरो की। क्या जीरो फिर इस तरीके से हमारे पास क्या रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। देखो जीरो अपॉन में क्या है, 1 ऑलरेडी है, तो 0/1, तो देख लो ये क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये रैशनल है। देखो जीरो कहाँ लिया मैंने, अब ये p को लिया मैंने जीरो, q को तो 1 ही लिया, समझ लो 0/1 क्या होता है, जीरो ही होता है। अब आप खुद सोचो, अगर ये q हम जीरो ले रहे हैं तो समथिंग अपॉन में जीरो तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए तो ये रैशनल नंबर नहीं है। लेकिन 0/1 है, ठीक है ना। q की क्या कंडीशन है हमारे पास, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो q तो हमने जीरो नहीं लिया, q तो 1 है। जीरो क्या है, p है यहाँ पर, तो ये तो हो सकता है, p जीरो हो सकता है। समझ लो ये बात या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास। देखो जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ये क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो फिर ये ऐसे नंबर कौन से होते हैं, रूट में, देखो रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। इनके नीचे मैं ऐसे 1 नहीं लिख सकता हूँ, समझ रहे हो बात। कहीं सोचो आप रूट 2 है तो ये 1 कर सकता हूँ, नहीं। अगर ये 1 करूँगा भी मैं, देख लो ये p बाई क्यू की फॉर्म में अगर आप लिख भी देते हो ऐसे, लेकिन p और q क्या थे, इंटीजर्स, तो ये तो इंटीजर्स नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ रहे हो ना ये चीज़, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इसके अंदर, तो इरेशनल नंबर्स में और क्या वैल्यूज हो सकती हैं। इरेशनल नंबर के अंदर देखो जरा, पाई भी इंक्लूड होता है, पाई भी इंक्लूड होता है। अब आप कहोगे नहीं, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, नहीं। ये हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं वैल्यू, एक्चुअल में जो वैल्यू है ना आपके पास, वो पता क्या होती है, 3.1415265358589 एंड सो ऑन, ये चलती रहती है वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, इसको हमने अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं कि 22/7, जबकि ये 22/7 वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट हम लेके चलते हैं, जिसको हम इंक्लूड करते हैं 3.14, हम क्या लिखते हैं 3.14, समझ रहे हो ना ये बात, ठीक है। तो इसलिए ये बस बात आपके याद रहनी चाहिए कि पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर है हमारे पास, और रूट में ये सब वैल्यूज क्या है, ये भी क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती है, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे क्या रूट में अगर 4 है तो ये भी इरेशनल नंबर है क्या, नहीं, ये रैशनल नंबर है। ये क्या है, एक
रैशनल नंबर है। देखो कैसे, देखो रूट में अगर कोई स्केयर नंबर है, स्केयर नंबर कैसे मतलब जैसे 4 एक स्केयर नंबर है किसका, जैसे 2 का स्केयर 4 होता है, तो इस स्केयर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या 2, और 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये तो क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। तो इसका मतलब क्या, रूट में अगर स्केयर नंबर है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, और कैसे, देखो रूट 4 था, इसका हमने कर दिया, ठीक है, और आप बताओ कौन सा होता है स्केयर नंबर, बताओ 9 भी एक स्केयर नंबर है, मान लो रूट में 9 है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रूट में रहेगा नहीं। अब देखो कैसे, रूट है 9 को कर दो 3 का स्केयर से ये रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3/1 हम लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। समझ रहे हो, तो रूट में भी आपको ध्यान में रखना है, अगर तो स्केयर नंबर है कोई तो वो रैशनल ही बन जाएगा, अगर स्केयर नंबर नहीं है, देखो इधर 2 एक स्केयर नंबर नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये सब क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो या नहीं, बताओ। ठीक है, अब देखो जरा इन्हीं रैशनल और इरेशनल के अंदर मैं आपको कुछ और भी बात बताता हूँ। देखो ये है आपके पास, मान लो रैशनल नंबर, ठीक है, और यहाँ ले लेता हूँ मैं एग्जांपल इरेशनल नंबर के। ठीक है, देखो जरा रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके पास, रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और इसके अंदर आते हैं एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, या इसको मैं बोल सकता हूँ रीअकरिंग, क्या बोल सकता हूँ रीअकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और क्या बोल सकता हूँ मैं इसको रीअकरिंग, रिपीटिंग की जगह रीअकरिंग भी हो सकता है, अभी बार बार आ रहे हैं वो। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, और इरेशनल में कौन से नंबर होते हैं, सिर्फ इसमें होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.4 में यूज होने वाली है चीजें। ठीक है, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रीअकरिंग। ठीक है, तो यहाँ नॉन रिपीटिंग है तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, नॉन रीअकरिंग बोल सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ लो ना, ये सब बातें। अब समझते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। देखो मान लो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का अगर मैं एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल लिया मैंने जैसे 5/2। ठीक है, रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में। 5/2 को देखो डिवाइड करते हैं, 5 और ये 2, 2 2 जा 4, कितना बचा 1, और एक 0 आएगा तो एक पॉइंट लग गया, और 2 5 जा 10। अब देखो जरा ये क्या हो गया, नीचे 0 आया रिमाइंडर इसमें, और ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, इससे आगे तो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया, इसमें लिया मैंने 5/3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देख लो, 5 ये रहा 3, 3 1 जा 3, 2 0 आएगी तो पॉइंट लगेगा, 3 6 जा 18, और फिर हमारे पास ये 2 आएगा नीचे, फिर 0 लेंगे तो 3 6 जा अगेन 18। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू तो हमारे पास 1.6666 यही आती रहेगी, रिपीट हो गई ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 ऐसे ऊपर बार। तो ये क्या बोल रहे हैं हम इसको, ये बताओ क्या बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। कभी भी टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, आगे से आगे क्या हो रहा है, बस 666 आता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है कहीं पर, और रिपीटिंग भी है। बात समझ रहे हो या नहीं, बताओ, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं। ठीक है, अब इरेशनल का एग्जांपल देख सकते हैं। इरेशनल के अंदर जैसे हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में कौन से नंबर आते हैं हमारे पास, ये रूट में वैल्यूज बताई थी हमने, जैसे रूट में था ना 2 3 5, ये सब क्या है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे। जैसे रूट 2 है, इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास, ये होती है 1.4142135 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग है, देखो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है ना, कि मैं उसके ऊपर बार लगा दूंगी, ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ऐसे ही ये सारे एग्जांपल्स हैं, रूट 3 रूट 5 रूट 7। ठीक है, पाई में भी जैसे मैंने यहीं पर आपको बताया, पाई में क्या वैल्यू बताई थी, ये देखो 3.1415926535897 एंड सो ऑन, ये चलती रहेगी। ठीक है, ये भी क्या होगी, कभी टर्मिनेट नहीं होगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई भी वैल्यू क्या हो रही है इसमें, रिपीट नहीं हो रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि 7 अब 7 7 7 आएगा, नहीं, या 9 7 9 7 9 7 9 7 ऐसा कुछ आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी, एक पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा है। मान लो 5 8 9 7 फिर आ जाए 5 8 9 7 फिर आ जाए 5 8 9 7, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, तो इसका मतलब इसमें क्या है, ये नॉन रिपीटिंग या नॉन रीअकरिंग। समझ रहे हो ये चीजें कि क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। कितनी बात क्लियर है या नहीं, बताओ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने बताया आपको, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है ना, तो ये अच्छे से देख लो एक बार। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर रहता है तो चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाता है फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू।